अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम देखेंगे, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे, वो वीडियो है कि मुसलमानों पे रोज़े किस लिए फ़र्ज़ हुए, कैसे फ़र्ज़ हुए और कब फ़र्ज़ हुए। क्या मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियंस, सिख और बाकी कुछ यहूदी मज़ाहिब के लोग भी रोज़े रखते हैं या नहीं रखते। दोस्तों, देखेंगे कि क्या मुसलमान ही रोज़े रखते हैं या नॉन मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, यहूदी और हिंदू हमारे ये भाई भी रोज़े रखते हैं। दोस्तों, वीडियो देखेंगे और उसमें ये प्रूव होगा कि ये वाकई किस नौइयत के रोज़े रखते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाजरीन, मुसलमानों पर रोजे कब और क्यों फर्ज किए गए? रोजा का बुनियादी तस्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौइयत के रोजे रखते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों के तस्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नाजरीन, रोजा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रोजे का सभी अकवाम के साथ ताल्लुक बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोजा के उसूल और तरीके गो आबो हवा, कौमियत, तहजीब और गिरदोपेश के हालात के इख्तिलाफ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोजा का बुनियादी तस्वुर हर जगह जरूर मिलता है। नाजरीन, अब बात करते हैं फर्जियत रमज़ान से कबल रोजा की। रोजा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रजामंदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। रोजा के बेशुमार फवायद हैं जिनका ताल्लुक इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते कि रोजा सही मानों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोजे की फर्जियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर उससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोजे का तस्वुर पाया जाता था। रोजे का तखय्युल हिंदू मजहब, यहूदियत और ईसाइयत में पहले से मौजूद है। यहाँ तक फर्जियत रमज़ान से पहले मुसलमान भी योम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत से साबित किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस दिन रोज़ा रखते हुए देखा, तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए योम आशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। हालांकि उनका रोज़ा बहुत तवील होता है। बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद से रोज़ा शुरू करते हैं और लगभग 25 घंटे का रोज़ा रखते हैं और अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोजे के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं और इस बीच चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के साजो सामान से भी परहेज करते हैं। रोजे में यहूदी अपना बेशतर वक्त सिनीगाग में गुजारते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, नेज़ तौरात की तिलावत भी करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोजे का तस्वुर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायीद पाई जाती है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब रोजे का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है
जिन पर रोजे फर्ज किए गए थे, बल्कि साबका उम्मतों पर भी इसका लजूम था। नाजरीन, तौरात की बाज रिवायात से जाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोजा रखना जरूरी था। ये रोजा न रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोजा को न रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोजे की हालत में रहे। यूं ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोजे रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम होरैब पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन रोजे रखे थे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोजे रखते हैं। नाजरीन, शरीयत मूसवी में भी रोजे का तस्वुर मौजूद था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोजा फर्ज था और ये आशूरा का रोजा था, मगर बनी इसराइल के बीच अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की आमद होती रही और उन्होंने कई रोजे खुद भी रखे और अवाम को भी उनकी तरगीब दी। योम आशूरा के रोजे को कफ़ारा का रोजा कहा जाता है, मगर इसके अलावा भी रोजे उनके यहाँ दीगर अंबिया की तरगीब से रखे जाने लगे जिनकी हैसियत सुन्नत की थी। मसलन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने चौथे महीने का रोजा और 5वें का रोजा और 7वें का रोजा और 10वें का रोजा रखा और इसकी तरगीब दी। इसकी फजीलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि यहूदा के घराने के लिए खुशी और हुर्मी का मौका और शादमानी की ईद इस रोजे वाले दिन होगी। नाजरीन, यहूदियत में कब रोजा रखा जाता है? इस्लाम और मजहब मूसवी में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। अब चूंकि यहूदियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, मगर तौरात में कई मकामात पर रोज़ों का हुक्म दिया गया है, मगर ये नफली रोज़े हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा पाबंदी नहीं की जाती। अलबत्ता यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त रोज़े रखने का तस्वुर मौजूद है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती और कैद साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के योम वफात पर भी रोज़ा रखने का रिवाज मौजूद है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के योम विसाल पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। अलावा अज़ीं कुछ दूसरे बुजुर्गों के योम विसाल पर भी रोज़े रखे जाते हैं। यहूदियों में बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ अय्याम में रोज़े रखते हैं। तज़किया नफ्स और ख्यालात की यकसुई के लिए भी रोज़ा रखने का रिवाज यहूदियत में पाया जाता है। नाजरीन, यहूदियों की तरह ईसाइयत में भी रोजे का तस्वुर मौजूद है। इंजील की रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोजे के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोजा खुशदिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। शरीयत ईसवी के मानने वालों ने बाद के दौर में रोजे को खास अहमियत दी और नफली रोजे कसरत के साथ रखे। वो इबादत गुजार राहिब जो अपनी खानकाहों में बैठे रहते, दुनिया से किनारा कश हो जाते, वो कसरत से रोजा रखते थे। इसी के साथ ये भी हकीकत है कि ईसाइयत के बाज़ गिरोहों में रोजा मकसद हयात तक पहुंचने का एक जरिया होने के बजाय खुद मकसद हयात बना दिया गया था। राहिबों और तारिक दुनिया अफराद की इस रविश को एतदाल पर लाने के लिए बेशतर राहिबाना किताबों में राहिबों को ज़रूरत से ज़्यादा रोज़े रखने से मना किया गया है। नाजरीन, मौजूदा दौर के ईसाई भी रोज़े रखते हैं। आजकल ईसाइयों के मुख्तलिफ फ़िरकों में रोज़ों के ताल्लुक से अलग अलग नज़रियात पाए जाते हैं। प्रोटेस्टेंट फ़िरके में अब रोज़े को इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है और फ़र्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया। ईसाइयों में सबसे बड़ा फ़िरका रोमन कैथोलिक है, जिसमें अब रोज़े की सख्त रसूम बाकी नहीं बची मगर तसव्वुर बाकी है। कुछ ऐसा ही हाल ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का भी है और वो भी रोज़ा रखते तो हैं मगर रोज़े की फ़र्जियत या रोज़े को इतनी अहमियत नहीं देते। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के बीच कई मौक़ों पर रोज़े का रुझान मौजूद है मगर सख्ती नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं हिंदुओं में रोज़े के तस्वुर के हवाले से।
हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है और यहाँ पुराने रस्म व रिवाज जारी हैं। अहले इल्म का मानना है कि यहाँ भी अंबिया की आमद हुई होगी और यहाँ भी आसमानी मज़ाहिब यकीनन उतरे होंगे, मगर हकाए के वक्त की गर्द के नीचे सब कुछ दब गया। नाजरीन, किसी को मालूम नहीं कि इस खित्ते में किन अंबिया की बैसत हुई और कौन सी आसमानी किताबें नाजिल हुई। भारत में पुराने जमाने से ही रोजे का तस्वुर मौजूद है, जिसे उर्फ आम में हिंदुइज्म में वर्त कहा जाता है। वर्त क्यों रखा जाता है और इसके अहकाम कहां से आए, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, मगर मजहबी और समाजी रिवायात चली आ रही हैं जिनकी पाबंदी में यहाँ रोजा रखा जाता है और इसे वर्त कहते हैं। हिंदुओं में हर महीना 11 या 12 तारीख को एकादशी का रोजा भी रखा जाता है। इस हिसाब से साल में 24 रोजे होते हैं। हिंदू जोगी और सादी संतों में भूखे रहने की रिवायत पुराने जमाने से चली आ रही है। वो तपस्या के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हालांकि हिंदुओं के यहाँ रोजे की हालत में फल, सब्जी और दूध वगैरह पीने की ममानियत नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ आग पर पकी हुई चीज नहीं खाने से रोजा कायम रहता है। यहाँ खवातीन अपने शोहरों की दराजी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं। हालांकि जैन धर्म में रोजा की शराइत सख्त हैं। जैन मत के यहाँ 40-40 दिन का रोजा रखा जाता है। गुजरात के इलाके में जैनियों की बड़ी तादाद मौजूद है। वो हर साल कई कई हफ्ते रोजा रखते हैं। नाजरीन, इसी तरह मुसलमानों पर साल के 11 महीनों के बाद एक महीना यानी माह रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। कलेमा और नमाज के बाद रोजा इस्लाम का तीसरा और बुनियादी रुकन है और फर्ज ऐन है। दुआ है परवरदिगार आलम हमें रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। सो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, इसमें कितने मज़ाहिब की इन्होंने हमें तफसीलात बताई कि किस किस मज़हब में, किस किस दुनिया के किस किस मज़हब में कितने कितने और कब कब रोज़े रखे जाते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इसमें हमें मालूम हुआ कि मुसलमानों के अलावा भी दूसरे जो दुनिया में मज़ाहिब हैं उनमें भी रोज़े रखे जाते हैं। जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह उन्होंने जब उन पे तौरात उन पे नाजिल हुई तो उन्होंने 40 दिन रोज़ा रखा, 40 दिन और 40 रातें उन्होंने रोज़ा रखा कोहे तूर के ऊपर, जब अल्लाह ने उन पे तौरात नाजिल फरमाई। तो इसी तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उन्होंने भी रोज़े रखे, तमाम पैगम्बरों ने रोज़े रखे और इसी तरह मुसलमानों ने भी रोज़े रखे। इन पे 30 दिन के रोज़े या 29 या 30, एक महीना जिसे हम कह सकते हैं कि 12 महीनों में एक महीना मुसलमानों का रोज़ों का हुज़ूर पाक ने मुकर्रर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह ईसाइयों में भी रोज़ा रखा जाता है। और इसी तरह जो हिंदुइज़्म हमारे भाइयों का मज़हब है, हिंदुइज़्म में भी रोज़े रखे जाते हैं, जिसे हम अक्सर ड्रामों में और मूवीज़ में देखते हैं कि जो औरतें हैं वो अपने शोहरों की लंबी ज़िंदगी के लिए व्रत रखती हैं, जिसे व्रत कहते हैं तो वो भी रोज़ा है। और इसी तरह उनके जो मंथ के स्टार्टिंग में हर महीने के 11 या 12 गालबन डेट को रोज़ा रखा जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।